आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ध्यान IAS अकेडमी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग का महत्वपूर्ण चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग। और आज की जो क्लास है वो हमारी चौथी क्लास है कोडिंग डिकोडिंग पर। इससे पहले 3 क्लासें हो चुकी हैं। पहली क्लास में हमने कोडिंग डिकोडिंग के बेसिक कंसेप्ट को समझा, दूसरी क्लास में हमने 2 टाइपों को समझा और चौथी क्लास में हमने 4 टाइपों को समझा। हमने आपको बताया कि कोडिंग डिकोडिंग पर 6 टाइपों से क्वेश्चन को पूछा जाता है। और तो देखिए आज का जो हमारा टाइप है वो है हमारा विविध। विविध में जो टॉपिक है वो है हमारा अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के क्रमांक तथा स्थान ज्ञात करना। और देखिए इसमें जानेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला के हमको बाएं दाएं संख्या देके और उसमें पूछेगा कि इस स्थान पर कौन सा अक्षर आता है। तो देखिए पहले बेसिक समझेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला होती क्या है। अंग्रेजी वर्णमाला ए से जेड तक अक्षर होते हैं। कितने? 26 अक्षर होते हैं। उसमें 5 स्वर होते हैं और बाकी व्यंजन होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला जो लिखी जाती है वो बाईं ओर या बाईं दिशा से लिखी जाती है। तो देखिए जिस तरीके से क्वेश्चन को जब हम हल करेंगे तो अपना बायां किधर मानेंगे, बायां इधर मानेंगे और दायां कहाँ मानेंगे, इधर मानेंगे। तो देखिए जो अंग्रेजी वर्णमाला लिखी जाती है वो कहाँ से लिखी जाती है? ए से, जैसे बी सी डी एक्स वाई जेड। तो देखिए जेड का दिशा जो है वो क्या, दायां, और ए का बायां। अब देखिए हमको दिशा देगा कि बाएं से, तो बाएं से किधर से चलेंगे? इधर से, बाएं से। एक शब्द ये होगा और दूसरा होगा दाएं से, दाएं से। तो दाएं से किधर से चलेंगे? इधर से चलेंगे। उसके बाद में देखिए के बाएं और के दाएं। तो देखिए यहां कोई अक्षर है, जैसे दिया है पी। पी के अगर बोलता है बाएं, तो पी के बाएं किधर चलेंगे? इधर। और पी के दाएं किधर चलेंगे? इधर। ठीक, ये हमें दिशाएं की जानकारी होना जरूरी है। तो देखिए रूल नंबर अब समझेंगे। पहला तो देखिए दिया है, यदि प्रश्न में दोनों असमान दिशाएं दी जाएं, असमान दिशाएं जैसे बायां या दायां या दायां या बायां। देखिए पहले हमको क्या देगा? बायां दे सकता है, फिर दायां दे सकता है, या दायां दे के फिर बायां दे सकता है। ये दोनों दिशाएं होगी, असमान दिशाएं होंगी। तो क्या करेंगे कि दोनों दिशाओं को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। और फिर क्या करेंगे? जोड़ने के बाद में प्रश्न का आंसर देंगे। आगे दिया तथा समान दिशाएं दी जाएं तो क्या करेंगे? घटाएंगे। मतलब समान दिशाएं जैसे बायां बायां या देखिए दायां दायां। तो बाएं में से बायां घटा देंगे, प्रश्न का हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। और अगर दायां दायां दिया है तो दाएं में से दायां घटा देंगे और आंसर प्राप्त करेंगे। अब इस रूल को हम किससे? क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। और प्रश्न जो है हमारा वो है अंग्रेजी वर्णमाला में वाय से 10वें के दाएं 8वां अक्षर। तो देखिए दिशाएं क्या हमारी? पहले दी है बायां और दूसरी दिशा दी है दाएं। तो दिशाएं दोनों क्या है? असमान है। तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ेंगे।
क्या दिया, बाएं से। देखिए यहां चले हमने बाएं से, कहां पहुंचे, 10वें स्थान पर, 10वें के दाएं। अब देखिए हमने बताया था 10वें, यहां चलना के दाएं या के बाएं, तो के दाएं, तो के दाएं किधर चलेंगे, इधर चलेंगे। तो देखिए 10 से हम इधर आगे बढ़े, कितना बढ़े, 8, तो 10 से आगे बढ़े कितने पे पहुंचे, 18 पर, और 18 पे क्या आता है, आर। तो क्या हुआ, देखिए हम आगे ही बढ़े तो क्या हुआ ना, जुड़ेगा, क्या होगा, जुड़ेगा। तो वही बात इसमें कही गई है कि दोनों क्या है, असमान दिशाएं, तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो अब प्रश्न को हल करेंगे। देखिए पहले दिया है बाएं से 10वां, तो हम कितना चले, 10 चले, प्लस दूसरा दिया दाएं 8वां, तो क्या करेंगे, 8 को जोड़ेंगे, कितना होगा, 18, और 18 पे क्या आता है, आर आता है, और आर ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब समझेंगे दूसरा क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 22वें के, देखिए इसका ध्यान जरूरी रखना, के और देखिए से, ये दो बातें होती हैं, ठीक। तो हमने यहां जहां बताया कि से, यहां से, बाएं से, और के, पी के बाएं और पी के दाएं, ठीक। तो इन दो शब्दों का इन बहुत ध्यान रखना जरूरी है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 22वें के बाएं 8वां। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में हम कहां तक गए, 22 तक गए, और के बाएं कितना दिया, 8वां। तो 22 तक जाने के बाद हम फिर वापिस हुए 8, तो देख कितना बचेगा, 14, 14 पे क्या आएगा, एन। तो इसी क्वेश्चन को अब रूल के हिसाब से क्या करना, हमें हल करना है। और देखिए यहां दिया था समान दिशाएं, तो दोनों दिशाएं जो हैं वो क्या है, समान है। ये तो हमने जहां बताया आपको बेसिक कंसेप्ट बताया है, मगर हमको बेसिक कंसेप्ट से क्वेश्चन नहीं हल करना है, क्योंकि इसमें टाइम टेकिंग है। तो हम क्या करेंगे, रूल समझेंगे कि अगर दो असमान दिशाएं दी जाती हैं तो दोनों को जोड़ते हैं, और समान दिशाएं दी जाती हैं तो दोनों को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो क्या करेंगे, 22 माइनस 8 कितना आया, 14, और 14 पे क्या आता है, 14 पे आएगी आपकी एन, एन ही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन को हमने हल किया और इस पहले रूल को हमने समझा। अब समझेंगे दूसरा रूल। दूसरा रूल दिया है, यदि दिया गया प्रश्न दाएं से प्रारंभ है तो प्रश्न को हल करने के बाद 27 में से घटा दिया जाता है। रूल नंबर दूसरे को क्वेश्चन के माध्यम से इस तरीके से जो दिए जाते हैं, रूल नंबर 2 पर क्वेश्चन, उनको किस तरीके से हल किया जाता है। क्वेश्चन दिया, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वें के बाएं 15वां अक्षर क्या होगा। तो देखिए दिशा क्या दी है, पहली दाएं से, ये भी हमें समझना है कि दाएं से, बाएं 15वां अक्षर, और देखिए यहां कह दिया के 20वें के क्या, बाएं। तो देखिए हमने कहां से चलना स्टार्ट किया, यहां से 20वां, और उसके कितने, बाएं, उसके बाएं कितना, 15, तो इधर से चलेंगे, कितना होगा, 20 और 15 कितना होगा, 35, कितना होगा, 27 से ज्यादा हो गया। तो अब क्या करेंगे कि 35 में से 27 घटा दो, या 27 में से 35 घटा दो, जो संख्या आएगी वही हमारा आंसर होगा। ये तो हमने समझा। अब इसको हल करते हैं। हल देखिए 20 और देखिए दोनों क्या है, असमान दिशाएं, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, 20 प्लस 15 कितना हुआ, 35, 35 में कितना, 27 घटा देंगे, कितना बचेगा, 8, और 8 पर क्या आता है, एच,
तो हमारा आंसर क्या होगा? एच। ये हमारा आंसर होगा। आगे समझते हैं प्रश्न नंबर दूसरा और इसको हल करते हैं। प्रश्न दिया है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वें के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? तो देखिए दाएं से 20वें के दाएं दोनों क्या है? समान दिशाएं। तो क्या करेंगे? घटाएंगे। फिर देखिए कहां से प्रश्न स्टार्ट हो रहा है? दाएं से। तो क्या करेंगे? हम 27 में से घटाएंगे। 20 माइनस 8 कितना बचा? 12। 12 जो होगा वो 27 में से घटा देंगे, कितना बचेगा? 15। और 15 पर क्या आएगा? 15 पर ओ आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? ओ। अब आगे समझते हैं कौन सा? रूल नंबर तीसरा। रूल नंबर तीसरा दिया यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दी गई दिशाओं को परिवर्तित कर प्रश्न को पुराने तरीके से हल किया जाता है। देखिए वर्णमाला अब तक तो हम समझ रहे थे कि ए से स्टार्ट करते हैं जेड तक, और जो ए होगा हमारी वाई दिशा में होगा और जेड होगा वो दाई दिशा में होगा। जो दिशाएं दी जाती हैं उनको क्या करते हैं? हम बदल देते हैं। जैसे दाएं को बायां कर देंगे और बाएं को दायां कर देंगे। ये रूल नंबर 3 में बातें दी गई हैं और इसी टाइप पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं रूल नंबर 3 पर उनको हल करेंगे। तो देखिए रूल नंबर 3 का जो प्रश्न है, जो प्रश्न कौन सा? पहला, उसको समझते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर दाएं से 10वें के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? हल करते हैं इसको। दिशाएं क्या दी है हमें? दाया और बाया। तो क्या करेंगे? देखिए हमें बताया था कि दी गई दिशाओं को परिवर्तित करके, तो परिवर्तित करेंगे तो दाएं को क्या करेंगे? बाया, और बाएं को क्या करेंगे? दाया। और पुराने तरीके से प्रश्न को हल करते हैं। तो पहले कौन सी दिशा दी गई है? बाया। तो प्रश्न जो हमारा तरीका लगेगा वो कौन सा लगेगा? रूल नंबर पहला। और दोनों दिशाएं क्या है? असमान है। तो देखिए क्या करेंगे? पहले में क्या था? हम दोनों को जोड़ देते हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए 10 प्लस 8 कितना हुआ? 18। यही 18 पे क्या आएगा हमारा? आर। तो आंसर क्या होगा? आर होगा। तो देखिए यहां तक हमने समझा रूल नंबर 3 को। अब आगे समझेंगे रूल नंबर 4 को। इसमें 3 अलग अलग बिंदु दिए गए हैं, पॉइंट, और उन तीनों पॉइंटों पर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए पहला जो पॉइंट है इसमें वो क्या है? जब मध्य का अक्षर पूछा जाए। तीनों जो पॉइंटों में क्या होगा कि आपको मध्य का अक्षर पूछेगा। कंडीशन, यदि दोनों जगह बाएं बाएं, प्रश्न में दोनों जगह क्या होगा? बाएं बाएं होगा, तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग देते हैं। यहां देखिए क्या है? दोनों को जोड़कर 2 से भाग देते हैं और प्रश्न का आंसर प्राप्त करते हैं। तो देखिए इस पहले पॉइंट पर क्या क्वेश्चन है, इसको हल करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें तथा बाएं से 23वें के मध्य कौन सा अक्षर होगा? तो देखिए दिशाएं दोनों क्या दी हैं? बाएं 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 बाएं। ये हमें देखिए कौन सा इसमें पॉइंट लग रहा है? पॉइंट जो है वो है पहला, और पूछा गया मध्य का अक्षर। तो क्या दिया था इसमें कि दोनों को जोड़कर 2 से भाग देना है। तो हमने क्या करेंगे कि 7 प्लस 23
कितना हुआ 30, और 2 से क्या करेंगे भाग देंगे। 2 से जब भाग दिया तो कितना आया 15, और 15 पर जो अक्षर आता है वो कौन सा आता है, ओ आता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ओ होगा। ये हमने पॉइंट फर्स्ट था उसके टाइप की जो क्वेश्चन है उसको हल किया। आगे पढ़ते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या दिया इसमें, यदि दोनों जगह दाएं दाएं है तो दोनों को जोड़कर 54 में से घटाकर 2 से भाग देते हैं। जैसे दायां दायां दोनों दिशाएं दी गई हैं और उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। फिर क्या करेंगे, 54 में से घटाएंगे और 2 से भाग दे देंगे। जो हमें संख्या प्राप्त होगी वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इस पर देखिए आधारित प्रश्न नंबर 2 को समझते हैं। प्रश्न दिया अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें तथा दाएं से 25वें के मध्य कौन सा अक्षर होगा। तो देखिए दोनों दिशाएं इसमें क्या दी है, दाएं दाएं, तो हमारा बिंदु कौन सा लगेगा, दूसरा। क्या दिया इसमें, दोनों को जोड़कर हमने जोड़ा 7 और 25, तो 7 और 25 कितना हुआ 32। अब क्या करेंगे, 54 में से घटाना है। 54 में से घटाया कितना आया, देखिए 2 और 2 22। अब क्या करेंगे, हम 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे। तो 2 से हमने इसमें भाग दिया, 2 से भाग देने पर कितना आएगा 11, और 11 पर जो अक्षर आएगा वो के। तो हमारा आंसर क्या होगा, के होगा। अब देखिए पॉइंट तीसरा पढ़ते हैं। तीसरे में क्या दिया, यदि एक स्थान पर बाएं तथा दूसरे स्थान पर क्या देगा, दाएं, मतलब दोनों जो दिशाएं होंगी वो असमान होंगी। तो दाएं को 27 में से घटाकर बाएं में जोड़कर 2 से भाग दे देते। देखिए एक दिशा तो दिया जाएगा कि दाएं से, इधर से, मतलब वर्णमाला में कहां से, यहां से एक दिशा, और एक दिशा देगा वर्णमाला में इधर से, और दोनों के मध्य जो पूछेगा कि कौन सा अक्षर आएगा। तो देखिए इस पर आधारित हम क्या करेंगे, प्रश्न को समझते हैं और उसको हल करेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें और दाएं से 4वें के मध्य कौन सा अक्षर होगा। देखिए इधर से चले हम 9वां और इधर से चले 4था, तो दोनों के मध्य जो अक्षर होगा वो हमसे पूछा। बिंदु तीसरे में दिया था कि अगर यदि एक स्थान पर क्या है बायां तथा दूसरे स्थान पर दायां, तो दाएं को 27 में से घटाएंगे। तो देखिए एक जगह क्या दिया बायां और एक जगह दिया दायां, तो बाएं से क्या 9वां और दाएं से क्या 4था। तो देखिए दाएं से क्या दिया है, दाएं से दिया है 4था। तो देखिए क्या करेंगे, 27 में से 4 घटाएंगे, कितना बचेगा 23। उसके बाद में क्या करेंगे, बाएं में जोड़ेंगे, तो बाएं कितना दिया है 9वां, कितना हुआ 23 और 9 कितना हुआ 32, और क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे, तो क्या आएगा 16, और 16 पे क्या आता है पी। तो हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पर पी आंसर होगा। पहले क्या करेंगे कि देखिए जो हमें दायां दिया गया होगा उसको 27 में से घटाया, तो 27 में से हमने कितना 4 घटाया, कितना आया 23। 23 में कितना जोड़े 9, मतलब बाएं में हम जो दाएं को 27 में से घटा के बाएं में जोड़ा, और होगा 32, और 32 में हमने कितने 2 से भाग दिया, तो हमें कितना प्राप्त हुआ 16, और 16 पे क्या आता है पी। तो ये हमारा आंसर होगा पी। यहां तक हमने समझा चौथे नियम को। अब समझेंगे कौन सा, पांचवा नियम। पांचवा नियम दिया, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाता है तो प्रश्न को पुराने तरीके से हल किया जाता है। हल करने के बाद 14 या 14 से अधिक है तो
उत्तर क्या होगा, वही होगा। अगर 14 से कम है तो हम 14 में से घटा के उत्तर प्राप्त करते हैं। देखिए जैसे ए से लेके जेड तक कितने अक्षर होते हैं, 26। तो जो प्रथम अर्धांश होगा वो ए से लेके एम तक होगा। तो हमको कितने अक्षर पलटे हैं, 13। ए से लेके एम तक उनको हम पलट देंगे और पीछे वाले जो दूसरा अर्धांश होगा उसको सेम सेम रहने देंगे। तो इसने कहा कि पहले उसको क्या करेंगे, पुराने तरीके से हल करेंगे। हल कर लिया, अगर 14 से ज्यादा आंसर आ रहा है तो वही आंसर होगा, क्योंकि देखिए 14 के बाद में तो क्या कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन हुआ वो कहां तक हुआ, 1 से लेके 13 तक, एम तक। तो अगर 14 से कम रहता है, 13 रहता है या उससे कम रहता है, तो हम उसमें क्या करेंगे, 14 में से घटा के आंसर प्राप्त करेंगे। इस पर समझेंगे प्रश्न। प्रश्न है पहला, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए। इसमें क्या होगा कि प्रथम अर्धांश को पलट दिया गया है तथा वाय से छठे के दाएं पांचवा, दोनों दिशाएं क्या दी हैं, असमान है। तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहां क्या करेंगे, 6 + 5 कितना हुआ, 11। वहां अक्षर क्या होगा, तो कितना हुआ, 11। और 11 क्या है, 14 से कम है। तो क्या करेंगे, 14 में से घटाएंगे। 14 में से घटाया कितना आया, 3 आया। तो 3 पे क्या आता है, सी। तो सी हमारा आंसर होगा। अब समझते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए तथा वाय से 8वें के दाएं 10वां, तो दोनों जो दिशाएं वो क्या है, असमान है। तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। हमने क्या किया, 8 + 10 कितना हुआ, 18। अब 18 पे क्या आता है, 18 पे आता है 8। तो यही हमारा आंसर होगा।